वेलकम टू CLC जुडिशियल। अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं। हम लोग ये DTS डेली टेस्ट सीरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपको किताब खोलने पे मजबूर कर देंगे। एक ही टॉपिक से ये देखिए, PT का भी क्वेश्चन, मेंस का भी क्वेश्चन और उसी टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेंस में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो उनके लिए, अब मेंस में कम नंबर आ रहे हैं उसका एक ही तरीका है। अगर आपने मेंस लिखा है तो RTI से अपनी कॉपी निकालिए, उस पर विचार कीजिए क्यों कम नंबर आ रहा है। और दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही बढ़िया नंबर आएगा मेंस में। तो एक ये DTS सर्विसेज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। दूसरा, हर संडे को शाम 7 बजे जो हमारे टारगेट बैच में बिहार APO के लिए पढ़ाया जा रहा, तो जो टारगेट बैच का टेस्ट होता वो हर पब्लिक के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। अगर आप इन दोनों सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, और ये सारी फ्री सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। और एक अपील, अगर आपने 32 बिहार मेंस लिखा है तो आप निराश मत होइए, रिजल्ट लगभग तैयार है, कभी भी आ सकता। हम लोगों ने बिहार APO मॉक इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे मॉक इंटरव्यू के वीडियोज यूट्यूब पे 52-53 वीडियोज डाले हैं। उसमें ये मत सोचिएगा कि वो APO इंटरव्यू का वीडियो है, ये हम इस बार जे का देंगे। एक इंटरव्यू का बेसिक क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे तैयारी की जाती है, वो सारी चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। आप रिजल्ट निकलने से पहले ये सारे वीडियोज को देख जाइए, 52-53 वीडियो हैं, 2-2, 3-3, 4-4 करके एक दिन में देख जाइए, उससे आपकी तैयारी अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब रिजल्ट निकलेगा तो हम लोग स्पेशल बैचेज ट्रेनिंग का भी और मॉक का भी दोनों शुरू करेंगे। उस समय आप हमसे संपर्क कर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। और हम लोगों का ये APO का रिजल्ट पिछली बार 66 सिलेक्शंस हुए थे, और ये उनमें से कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ सारे डिटेल्स के साथ हम लोगों ने कंसेप्चुअल चीज़ों को थोड़ा प्रमोट किया था, जिस कारण से ये रिजल्ट हम लोगों का काफ़ी अच्छा हुआ। देखते हैं इस बार भी अग्नि परीक्षा है, इस बार क्या होता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक तो पहले ये अटेम्प्ट टू मर्डर जो लिखा हुआ है, मैं इस ऑप्शन को आज जानबूझकर, यह क्वेश्चन नहीं, यह एक तरीके का लीडिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ यहाँ पे मैंने फ्रेम किया था नन ऑफ द एबव। अगर आप जवाब देते नन ऑफ द एबव तो फिर मैं आपसे पूछता कि अच्छा ठीक है भैया ये बताइए ऑफेंस क्या हुआ। तो देखिए, हमारा इरादा ये नहीं होता कि ऐसे सवाल हम आपसे पूछें जो कोई आंसर ना दे पाए। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही होता है कि सवाल कुछ इस तरीके का हो कि आप किताबों को खोलें, पढ़ें, कंसेप्चुअलिटी को डेवलप करें। तो कभी आप देखेंगे कि थोड़े हल्के भी क्वेश्चन होते हैं, कभी ट्रिकी भी होते हैं, हर रेंज के, ताकि बच्चे लोगों को ये ना लगे कोई स्टूडेंट थोड़ा अच्छी तैयारी होती, किसी की कम होती, तो हर किसी के लिए सुगम हो। तो आज हमने थोड़ा इसे इजी कर दिया था, ये अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। अब जो आप लोगों के जवाब आ रहे हैं इसमें हमारे ग्रुप और बाकी अन्य ग्रुप्स में, तो उसमें कुछ बच्चे लोग कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। कुछ मतलब क्वेश्चन इज दिस कि फॉर द पर्पसेज ऑफ होमिसाइड, आप एक चीज में आपको कुछ की पॉइंट की फार्मूला बता दूं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाना चाह रहा, और जस्ट यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजा कॉजन्स है। कॉजा कॉजन्स
डेथ मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ, डेथ मैं लिख दूं, डेथ मस्ट बी directly caused by the act of accused। जो कॉज है, कॉज मस्ट बी डायरेक्ट, तो कॉजा लैटिन वर्ड कॉजा, कॉजन्स मतलब डायरेक्ट। तो अगर डेथ, अगर एक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट हो तो ये होमिसाइड हो जाएगा। क्योंकि गिवन क्वेश्चन में मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ए ने बी पे गोली चलाई, बहुत ही कम मार्जिन से बी को गोली नहीं लगती है, लेकिन गोली की आवाज़ सुन के बी का हार्ट अटैक हो जाता है। ए को नहीं पता था कि बी को हार्ट की बीमारी है। क्या ऑफेंस हुआ? तो गोली की वजह से मौत नहीं हुई है, गोली की वजह से हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। तो डेथ जो है कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द डायरेक्ट एक्ट कॉज बाय द एक्यूज, और बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजा कॉजन्स ये होमिसाइड का केस नहीं हो सकता। इन एवरी डेथ it's not that necessarily the theory of homicide can be attracted। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उन्हीं से सवाल पूछा था। तो चलिए होमिसाइड तो नहीं मानेंगे, इसमें ऑप्शन में दे रहा था आपको, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ऑप्शन पे भी बहुत कुछ होता है। ये बी ऑप्शन की जगह मैं ऑप्शन इसमें जो प्लान किया था, लेकिन थोड़ा इजी कर दिया। मर्डर, पहला नो ऑफेंस, दूसरा मर्डर, तीसरा कल्पेबल होमिसाइड, और ये वाला जो है ये मैंने प्लान किया था लिखने का, नन ऑफ द अबव। तो एक आइडियल डीटीएस जो हम लोगों का होता है ऐसा होता है, लेकिन आज थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए इसे बहुत ही इजी, इनफैक्ट यह एक तरीके का लीडिंग क्वेश्चन था। तो दिस पॉइंट की डेथ वाज नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्ट कॉज बाय एक्यूज, सो देयरफॉर होमिसाइड इज गॉन अवे। गोली बहुत ही कम मार्जिन से मिस करती है बुलेट उसको, वो उस पे गोली चलाता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ इज रेडिली इन्फर्ड। इंटेंशन क्या है? वो कंडक्ट से, गिवन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से पता लगेगा। तो ओपनिंग फायर, और इस तरह से कि थोड़ा सा मार्जिन से वो बच जाता है, गोली उसे नहीं लगती है, तो कॉज ऑफ डेथ इज रेडिली डेसिफरेबल। तो इसलिए ये अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का केस जो ऑप्शन डी दिया हुआ था वो सही होगा। और इसी को मेंस में पूछा गया है, तो आप यही रीजनिंग देंगे। पहला कि इंटेंशन टू कॉज डेथ इज एट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन कीजिए। होमिसाइड क्यों नहीं होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजा कॉजन्स लगाइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और जो एक ही जो लायबिलिटी है ऐसे सर्कमस्टांसेज में अटेम्प्ट टू कॉज डेथ की होगी। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो पहला लाइन आप जरूर लिखिए मेंस आंसर राइटिंग में। अगर एप्लीकेशन बेस्ड है तो एग्जामिनर आपसे उसका कंक्लूजन देखता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। पहले आंसर सही होगा तो फिर आपका रीजनिंग देखेगा, अगर आंसर ही आपका गलत है तो फिर वो कुछ नहीं दे, और एक एवरेज सी मार्किंग। तो आप लिखिए द लायबिलिटी of A into the given case is attempt to cause death, attempt to murder, ऐसे punishable under section BNS so and so लिखते हुए, और उसके बाद फिर आप रीजनिंग शुरू कीजिए। फॉर इंटरव्यू
इंटेंशन टू कॉज डेथ किस में नेसेसरी है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड दोनों में इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नेसेसरी। जो हम पनिशमेंट एंगल देखेंगे उसमें थोड़ा दो पार्ट है, तो उस पे एक अलग से हम कभी क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, क्योंकि अब ये सारी चीजें कंसेप्चुअल चीजें हैं। क्लासेज में तो काफी समय, फुल लेंथ क्लास 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, हम लोग केस लॉ और बहुत सा यूट्यूब पे तो स्क्रॉल करने का जमाना है, हम लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं कि शॉर्ट में कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कैसे रखें। आप सबों से एक अपील, इस DTS कार्यक्रम को सफल बनाइए। इसमें अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो कमेंट करके हमें सुझाव अवश्य कीजिए, हम लोग उस पर विचार करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि हम जब कभी कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। और इफ पॉसिबल शेयर द वीडियो एज मच as possible so that it may reach to many law students. Thanks for watching. See you again. Till then, bye bye.